पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था मैनुअल गुचेन को वो बेकार माउंटेन वाला पेंटिंग को बेचने के लिए फोर्स करती है, वो भी उसके दुगनी कीमत पर, ताकि वो उसे नया कार खरीद सके। उसके बाद सिनक्रेट होता है और वो मरी हुई लड़की ब्रिज के सामने एक लॉकेट पहनकर खड़ी हुई थी। तभी यून उसे कहती है वो तो मर चुकी है, तो वो अपना शरीर उससे वापस मांगती है। उसी वक्त नीचे से गुचेन कार लेकर आ रहा था और उससे ब्रिज के ऊपर वो भूतनी लड़की दिखती है। वो ब्रिज को पार करता है, तभी यून की आत्मा उसके आगे चली आती है। तभी उसे देखकर वो जोर से ब्रेक मारता है और देखते देखते यून उसके कार में बैठ जाती है और गुचेन को दिखाती है कि उसका शरीर किसी ने चोरी कर लिया है। उसके बाद गुचेन उसे लेकर होटल डेल लूना आ जाता है। तभी मैनुअल उसे देखकर उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि उसने तो उसे पेंटिंग बेचने को कहा था, लेकिन वो किसी दूसरे मेहमान को लेकर आ गया। गुचेन उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, उसने तो कहा था वो आत्माओं को शांति देती है और उससे अभी कुछ दिक्कत है, इसलिए वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। उसने कहा कि उसका शरीर चोरी हो गया है, तो वो उसके शरीर को वापस लाएंगे। मैनुअल कहती है कि वो आत्मा को शरीर से काफी दूर ले आया है। उसके बाद मैनुअल और गुचेन एक साथ उसके घर पर आते हैं। तभी वहाँ गुचेन उसे कहता है उसे पता है वो उसे ठीक कर देगी, लेकिन क्या इसके बदले में वो उसके पेरेंट्स से पैसे लेने वाली है। मैनुअल कहती है उनके बाहर की रखी हुई कार उसको बहुत पसंद आई है और उसको पहले ही उन्होंने खरीद लिया है, इसका मतलब वो बहुत ही अमीर भी है। उसके बाद गुचेन कहता है कि उसे पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो नेकलेस उसके मरे हुए दोस्त का था और उसने उस नेकलेस के कारण उसका दोस्त का पीछा किया और उसका शरीर ले लिया। इतने में वो लड़की अपने घर पर आ रही थी, तभी गुचेन उसका पीछा करने लगता है। वो ब्रिज के पास जाती है और वहाँ से नीचे कूदने लगती है। तभी गुचेन उसे रोकता है और वो लड़की तभी उसे कहती है कि वो इस शरीर को भी मार डालेगी। गुचेन कहता है कि ये शरीर उसका नहीं है, तो वो उसके दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो लड़की कहती है वो उसकी कोई दोस्त नहीं है, बल्कि उसी ने उसे मारा है और गुचेन ये सुनकर चौंक जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यून अपने दोस्त से एक लॉकेट छीन लेती है और कहती है उसने अपने पैसे इस चीज पर कैसे बर्बाद कर दिया। उसके दोस्त सू उसे वो लॉकेट छीनने लगती है, तभी यून उसे ब्रिज के ऊपर से धक्का दे देती है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो गुचेन को बताती है कि ब्रिज से गिरने के बाद उसे कुछ याद नहीं है और जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि वो यून के शरीर में है और उसका लॉकेट उसके हाथ में ही था। उसके बाद वो उसे पूछती है क्या वो यून के शरीर वापस लेने यहाँ पर आया है। इधर मैनुअल यून के साथ थी। यून उसे कहती है बहुत हो गया, उसका शरीर उसे वापस कर दे। मैनुअल उसका लॉकेट उठाती है और कहती है ये बदला इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा। यून कहती है इसके बारे में बस वो उसके पेरेंट्स से बात करे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल उसके पेरेंट्स के पास जाती है और उसके मॉम डैड को बताती है कि यून ने किसी की हत्या की है। उन्होंने तो सुना ही था यून की दोस्त ब्रिज से गिरकर मर गई, लेकिन ये सच नहीं है, उसे यून ने ही मारा था। और उन्हें नेकलेस देकर कहती है कि यही उसका सबूत है। यून के डैड उसे पूछते हैं कि वो चाहती क्या है। तभी मैनुअल कहती है कि उसे इस नेकलेस की कीमत चाहिए। इधर गुचेन सुसाइड के अलावा उसे दूसरा कोई रास्ता सोचने को कहता है। सू कहती है वो चाहे कुछ भी कर ले वो वापस जिंदा नहीं हो सकती और उसे अभी जीना था। उसके बाद वो रोते रोते कहती है वो उसका शरीर वापस नहीं कर सकती है और उसे वो छोड़ देने को कहती है। गुचेन उसे 1 मिनट रुकने को कहता है ताकि वो उसका लॉकेट वापस ला सके। उसके बाद मैनुअल वहाँ पर आती है। अभी वो उसके पास जाकर पूछता है कि नेकलेस कहाँ है। वो यून को अभी अपने शरीर में वापस नहीं ला सकते हैं और ये सू के लिए अभी बहुत ही गलत होगा। मैनुअल कहती है उसने वो नेकलेस उसके मॉम डैड को वापस कर दिया है। इधर यून के मॉम डैड उस नेकलेस को जला रहे होते हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनुअल कहती है कि जो यून ने किया है उस चीज को ठीक करने में सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहले वो इस नेकलेस का इस्तेमाल उसकी बेटी को सजा देने के लिए करे और उस मरी हुई लड़की से माफी मंगवाए, और दूसरा अगर वो उसे पैसे दे दे तो वो चुप रहेगी। यून के डैड कहता है कि वो उसे जितना पैसा मांगेगी वो उसे दे देगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखे कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद वो यून के साथ बाहर निकलती है। यून उसे पूछती है क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैनुअल कहती है हाँ अब किसी को पता नहीं चलेगा, एक तो और वो नेकलेस भी चला गया है, लेकिन अगर इस नेकलेस को जला दिया गया उसने जो किया है उसके लिए माफी मांगने का चांस भी चला जाएगा और उसका आत्मा सचमुच में बाहर आ जाएगी। ये सुनकर वो भाग के घर के अंदर चली जाती है। इधर यून के पेरेंट्स लॉकेट चलाते हुए कहते हैं जो होना था वो हो गया, वो लड़की पहले ही मर चुकी है, इसीलिए अब उनके यून को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। उसके बाद वो सोचता है उस लड़की की आखिरी बात का मतलब क्या था। मैनुअल ने उनसे कहा था कि उन्होंने जो चुना है इसकी वजह से उसकी बेटी की आत्मा भी मर जाएगी। प्रेजेंट में यून की आत्मा उसके मॉम डैड के पास आती है और उस आग को बुझाने को कहती है, लेकिन वो लोग ये सुन नहीं पाते हैं और लॉकेट के खत्म होते ही यून की आत्मा भी गायब हो जाती है। इधर सू यून की बॉडी को लेकर खुशी खुशी यून के घर जाती है। या मैनुअल वहाँ के लाए हुए सोनी को देखती है और कहती है कि सू ने अपने आप को बहुत अच्छा मेजबान समझ लिया है। गुचेन कहता है कि उसे यून के लिए बुरा लग रहा है। मैनुअल कहती है उसके साथ जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, उसे सजा दिया गया है। तभी गुचेन कहता है उसने सुना है कि उसे भी सजा दिया गया है। मैनुअल कहती है कि उसे किसी ने कहा था कि वो बहुत ही एरोगेंट और जानबाज है, लेकिन वो ये सब नहीं मानती है। इसके बाद उसके पास टेक्स्ट मैसेज आता है कि उसका कार कैंसिल हो गया है और ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि वो उसका कार कैंसिल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वो उन्हें कॉल करती है और एक इंचार्ज का डिमांड करती है। उसके बाद सिनगेट होता है और गुचेन होटल रूम में आता है। वहाँ का एक स्टाफ उसे बताता है
है कि जब मिस मैनुअल गुस्सा होती है तब वो बाहर शैंपेन पीने जाती है और मिस्टर नो हमेशा उनके लिए बनाते हैं। गुचन कहता है कि उसे नहीं लगता है कि मैनुअल को अभी अल्कोहल देना चाहिए। वो स्टाफ कहता है कि वो बहुत ही अजीब है, वो तीसरा व्यक्ति था इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था कि वो मैनेजर बन जाएंगे। गुचन शौक हो जाता है और पूछता है क्या वो सच में इस काम के लिए तीसरा व्यक्ति था। वो स्टाफ बताता है कि सबने उसे ये बताने से मना किया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर है, इसका मतलब वही असली मैनेजर हुआ। उसके बाद वो एक बॉक्स निकालता है, तभी गुचन पूछता है कि ये क्या है। वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी चीजों में ये साइन है वो सभी मिस मैनुअल का है। इसके बाद गुचन वो बॉक्स लेकर मिस काओ के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे पता है जब मिस मैनुअल जिंदा थी तब वो कैसी थी और उसे यहाँ पर सजा के तौर पर रोका गया है, इसका क्या मतलब है। गाओ कहती है वो बस यहाँ पर मेहमान है और जितना जल्दी हो सके उसके चले जाने में ही भलाई है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुचन मैनुअल के टंगी हुई तस्वीरों को देखने लगता है, इसमें उसे वो बड़ा सा पेड़ भी दिखता है। वो पेड़ को देखने के बाद उस पेड़ के सामने जाता है, तभी मैनुअल भी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। गुचन उसे पूछता है क्या ये वही पेड़ है जिसे उसके डैड ने छुआ था और इसी के कारण उसे यहाँ पर बेचा गया, लेकिन उसे मैनेजर नहीं बनना चाहिए था। उसने सुना कि वो इसके लिए तीसरा व्यक्ति था। मैनुअल कहती है उसे किसने कहा कि वो तीसरा व्यक्ति था, वो तो 0 नंबर पर था और वही है जो उसका काम का है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो पेंटिंग्स को अच्छे दामों में बेच सकता है। उसके बाद गुचन कहता है टाइगर ने कुछ देखा था जो वो नहीं देखना चाहता था। मैनुअल कहती है वो बिना शिकायत के चला गया जैसे उसने कहा था। गुचन कहता है उसे पता है उसने अपने पास्ट में भी बहुत कुछ खोया है, वो फिर से वापस नहीं जाना चाहती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।